हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। तो जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, और आपको इतना ध्यान होगा या आगे जाकर के आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि जो सेल डिवीजन आप पढ़ रहे हैं उसमें माइटोसिस हो रही है या मियोसिस हो रही है। अगर आपने ध्यान से चीजें देखी हैं और आपने चीजें समझी हैं तो आपको इस बात का पता होगा कि आपने मियोसिस पढ़ा है या आपने माइटोसिस पढ़ा है। तो यहाँ पर एक टाइप का जो सेल डिवीजन है वो यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट टाइप का जो सेल डिवीजन है उसकी बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, एक टाइप का सेल डिवीजन या नेक्स्ट टाइप का सेल डिवीजन। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। मियोसिस और माइटोसिस की बात करें, मियोसिस और माइटोसिस में से एक आपने पढ़ लिया है, एक आप आज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ हमारे जो टॉपिक हैं, लास्ट के टॉपिक वो रह जाते हैं। जैसे कि हमने बोला, सबसे पहले हमने बात की इंटरफेस के बारे में, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन है, जो ऑलमोस्ट 23 आवर्स की होती है। तो एक्चुअली में सेल डिवीजन में लगता है 24 आवर्स का टाइम, 24 घंटे का समय, जिसमें से 23 घंटे इंटरफेस चलते हैं, जिसमें जीवन में आपने कहा प्रोटीन सिंथेसिस है, और आपने कहा सेल ऑर्गेनेली जो है वो यहाँ पे क्या हो रही है, जो सेल ऑर्गेनेली यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब है कि इनका जो अमाउंट है वो डबल हो रहा है। एक्चुअली में आपने कहा जो एस फेज है, एस फेज में जो डीएनए है, डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल होगा। आपने कहा अमाउंट डबल होगा, नंबर डबल नहीं होगा, अमाउंट यहाँ पे डबल होगा, ठीक है। और G2 में हमने कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे भी होगी, और माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड जो है यहाँ पे वो रेप्लिकेट करेंगे। अब आते हैं एम फेज में, और एम फेज में हमने बात की यहाँ पे 4 स्टेप्स की, जिसमें आपने प्रोफेज पढ़ा है, मेटाफेज पढ़ा है, एनाफेज पढ़ा है और टीलोफेज पढ़ा है। टीलोफेज तक की बात एक्चुअली में हो चुकी है। आज हमें पढ़नी है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस तक की बात हमने कर ली है, कैरियोकाइनेसिस हो गई है, और हमने कहा 46 क्रोमोसोम इस पोल में है और 46 क्रोमोसोम इस पोल में है। तो ये है कैरियोकाइनेसिस, जो हो गई है कंप्लीट। अब आपके पास आती है साइटोकाइनेसिस, जिसमें कंप्लीट सेल डिवीजन आप देखेंगे, ठीक है। तो इतनी बात हम यहाँ पे रिवाइज कर लें। जैसे जैसे आप स्लाइड आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग रिवाइज करते जाएंगे हमने क्या चीजें समझी हैं अभी तक, ठीक है। चलिए, प्रोफेज है, प्रोफेज में क्या पढ़ा था आपने? अच्छा, प्रोफेज है, प्रोफेज में आपने पढ़ा था कंडेंसेशन हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो रही है, और आपने कहा यहाँ पे जो है स्पिंडल फॉर्मेशन है, या एस्टर फॉर्मेशन जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। सेंट्रोजोम मूव करने लगते हैं, सेंट्रोजोम क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे सेपरेट पोल में, यानी कि एक इस पोल में आ गया है और एक इस पोल में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट होने लगेगी। तो यह अर्ली प्रोफेज, यह लेट प्रोफेज। नेक्स्ट आता है मेटाफेज, और मेटाफेज में क्या हो रहा है, आपने कहा क्रोमोसोमल अलाइनमेंट यहाँ पर है, ठीक है। अपने क्रोमोसोमल कंप्लीटली कंडेंस हो गए हैं और क्लियरली विजिबल हैं। मेटाफेज प्लेट, अब जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेट पे क्या हो गए हैं, यहाँ पे अरेंज हो गए हैं। स्पिंडल फाइबर जो हैं वो अटैच हो जाएंगे किससे, जो सिस्टर क्रोमैटिड दोनों साइड से, जो किस पोर्शन से, आपने कहा जो आपका क्या आता है, काइनेटोफोर आता है, ठीक है। अब चेक पॉइंट है और कैरियोटाइपिंग है, जिसमें चेक किया जाता है कि जो भी प्रोसेस है वो ठीक हो रही है या कोई एबनॉर्मलिटीज है यहाँ पे, तो ये एक बार चेक किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं एनाफेज, और एनाफेज में हमने क्या चीजें पढ़ी हैं। एनाफेज में हमने कहा है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है अब वो सेपरेट हो, जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे। ये हमने कहा ये तो है ओरिजिनल क्रोमोसोम, और ये इसकी कॉपी है। ये भी ओरिजिनल क्रोमोसोम है और ये इसकी कॉपी है। तो कॉपी जो है, जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिड कह रहे हैं, आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि स्पिंडल फाइबर ने ऊपर से भी अटैच किया है, नीचे से भी अटैच किया है, दोनों खींच जाते हैं। और आपने कहा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो क्या हो गए हैं, एक जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो क्या हो गए हैं, यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं। तो सेंट्रोमेयर सेपरेशन होगा, क्योंकि सेंट्रोमेयर सेपरेशन का मतलब क्या है, पहले दोनों का सेंट्रोमेयर सेम था, अब दोनों का सेंट्रोमेयर क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है, ठीक है। सेंट्रोमेयर सेपरेट होने का मतलब ये है कि अब ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल क्या है, क्रोमोसोम है यहाँ पे। तो सबसे पहले सेंट्रोमेयर सेपरेशन हुआ है, फिर सिस्टर क्रोमैटिड मूवमेंट, सिस्टर क्रोमैटिड मूव होने लगी है अपोजिट पोल में, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो आपने कहा कि एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड यहाँ पर आता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट में क्या रहा, होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट आर सेपरेटेड एंड मूव टू अपोजिट पोल। एनाफेज फर्स्ट में अपोजिट पोल में मूव हो रहे हैं, एनाफेज सेकेंड में हमने कहा सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड एंड दे मूव टू अपोजिट पोल्स, ठीक है।
अच्छा, यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम की बात की गई है, यहाँ जो है वो सिस्टर क्रोमोसोम की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो हमने कहा टीलोफेज में आते हैं और टीलोफेज में हर वो प्रोसेस होगी जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे प्रोफेज। प्रोफेज में जो भी प्रोसेस हुई है उसकी जस्ट अपोजिट प्रोसेस हमने कहा टीलोफेज में होगी। सबसे पहले तो जो क्रोमोसोम है आपने कहा प्रोफेज में कंडेंस हुए थे, टीलोफेज में डीकंडेंस होंगे। आपने कहा जो प्रोफेज है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर हो गई थी, यहाँ पर आपने कहा फिर से अपीयर होने लगेगी। आपने कहा प्रोफेज में जो सेल ऑर्गेनेली हैं वो डिसअपेयर हुए थे और टीलोफेज में वो जो सेल ऑर्गेनेली हैं वो अपीयर होने लगेंगे। आपने कहा कि जो प्रोफेज है, प्रोफेज में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनका फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया था। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि जो स्पिंडल फाइबर हैं वो बन गए थे। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे आपने कहा कैसे होने लगेंगे, एलिमिनेट होने लगेंगे। तो जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपने प्रोफेज अच्छे से समझा है क्या क्या हुआ है, प्रोफेज के चेंजेस आपको पता है तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने कहा है क्रोमोसोम अनकॉइल एंड बिकम लेस कंडेंस। सबसे पहले क्या होता है, द टाइटली पैक्ड क्रोमोसोम्स दैट वर फॉर्म ड्यूरिंग earlier stage of cell division begin to unwind and return to their less condensed, more diffuse chromatin state। आपने कहा ये जो क्रोमोसोम है इस फॉर्म में अब ये कैसे हो गए हैं, ये क्रोमैटिन फॉर्म में वापस आने शुरू हो गए हैं। ये क्या हो गए हैं, क्रोमैटिन फॉर्म में। क्रोमैटिन आप समझते हैं क्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन, प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था। तो क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में आने लगे हैं। प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमैटिन क्रोमोसोम की फॉर्म में आया था। टेलोफेज में क्या हुआ है, क्रोमोसोम क्रोमैटिन की फॉर्म में अब यहाँ पर आ रहे हैं। तो प्रोफेज में ये प्रोसेस हुई थी, ठीक है, ये है प्रोफेज और ये है टेलोफेज। अब समझ आ रहा है कि जस्ट अपोजिट क्यों है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, आपने कहा न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म और इसके चारों ओर आपने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगी जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। यहाँ पर आपने कहा कि जब प्रोफेज हुआ था तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूट गई थी और थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर रह गई थी, ठीक है। और आपने कहा न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात की गई है, यानी कि आपने कहा कि क्रोमोसोम के कितने सेट हमारे पास आए हैं। अगर आप सेल देखेंगे तो सेल आपके पास इस कंडीशन में आई है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आई है। आपने कहा कि यहाँ पर कुछ सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर है, लाइन से नहीं कहते हैं, कुछ सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर हैं और कुछ सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर हैं। और आपने कहा ईच सेट के चारों ओर, हर एक सेट के चारों ओर क्या बनती है, आपने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर हो जाती है। तो हम इस प्रकार से बना लें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होगी जो, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आता है, आ जाता है। नेक्स्ट क्या बोला हमने, हमने बात की है यहाँ पर क्रोमोसोम एट द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स effectively separating the genetic material into two distinct nuclei। और अब हमने कहा कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो अलग अलग न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या हो गया है, अरेंज हो गया है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं फिर इमेजेस को देखेंगे, इमेजेस में आपको क्या चीजें बताई गई हैं। न्यूक्लियोई रिपेयर, यहाँ पर आपने बोला द nucleoli structure within the nucleus responsible for ribosome synthesis repair in the newly formed daughter nuclei। यहाँ पर क्या होगा, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आपने कहा यहाँ पे रिपेयर इन द न्यूली फॉर्म्ड डॉटर न्यूक्लियर, यहाँ पे रिपेयर होंगी जो भी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। स्पिंडल फाइबर डिसेंबल, स्पिंडल फाइबर का क्या हुआ है, द स्पिंडल फाइबर विच वर इंस्ट्रूमेंटल इन सेपरेटिंग द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज। आपने कहा एनाफेज के दौरान जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर थे जो क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करने के लिए एक मेजर या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था, अब उसका क्या होगा, बिगिन टू ब्रेक डाउन एंड डिसअपेयर, ये टूटने लगेगा और डिसअपेयर हो जाएगा क्योंकि अब इसका काम नहीं है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर कब तक रहेगा, जब तक क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए। क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं और अब क्या होगा यहाँ पर, आपने कहा अब यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है वो डिसअपेयर होने लगेगा। यहाँ पर आइए, और यहाँ पर हमने क्या बात की है, हमने बात की है, ध्यान रखिए प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है। प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे हैं, सेल ऑर्गेनेली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिसअपेयर हो रही है। मेटाफेज में न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल है, जो सेल ऑर्गेनेली है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली क्या हो गए हैं, यहाँ पे डिसअपेयर हो गए हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा, ठीक है। और प्रोफेज में जो सेंट्रोसोम है आपने कहा कि
प्रोफेज की पहले बात करते हैं। प्रोफेज में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगी है, डिसअपियर होने लगी है, सेल ऑर्गेनेली डिसअपियर होने लगे हैं, जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होने लगे हैं, सेंट्रोसोम जो है वो अपोजिट पोल में यहाँ पे मूव करने लगा है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया। इतनी चीजें हो गई हैं प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होंगे, कंप्लीटली कंडेंस हो गए हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो गई है और जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेट पे इस प्रकार से सेट हो गए हैं और जो स्पिंडल फाइबर है उन्होंने दोनों साइड से जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं उनको क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, उससे अटैच हो गए हैं काइनेटोफोर जो यहाँ पे स्थान है उसके द्वारा। ठीक है, ये है मेटाफेज। एनाफेज में एक्चुअल में सेल डिवाइड होते हैं क्योंकि एनाफेज में 92 सेल स्टेज आते हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है, बार बार क्यों रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि एनाफेज में क्या हुआ। आपसे पूरी प्रोसेस नहीं पूछी जाएगी, बहुत अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो बहुत रेयर केस है, वरना आपसे अगर जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपसे बीच से पूछा जाता है कि 92 सेल स्टेज कौन से फेज में होती है, आपने कहा एना फेज में होगी क्योंकि एना फेज में ही जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि प्रोफेज की जस्ट अपोजिट जो फेज है वो कौन सा है, आपने कहा टीलोफेज है। तो टीलोफेज में अब ध्यान दीजिए टीलोफेज में क्या हो रहा है। टीलोफेज ये है, टीलोफेज में क्या हो गया है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम थे, हमने कहा कि एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, इस सेल में 46 क्रोमोसोम है और 46 क्रोमोसोम की क्या हो गई है, कॉपी बनी है। ये 46 क्रोमोसोम है, इनकी कॉपी बनी है। 46 क्रोमोसोम की जो कॉपी है वो सेपरेट हो गए हैं, तो 46 की जो कॉपी होगी यानी कि डबल होगा, तो हमने कहा 92 क्रोमोसोम यहाँ पर बन जाते हैं जब 46 जो क्रोमोसोम है उनकी जो कॉपी है या उनके जो क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड है, जब वो सेपरेट होते हैं तो आपने कहा वो सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होकर के आपने कहा कि 46 इस साइड आ जाएंगे और 46 इस साइड आ जाएंगे यानी कि अपोजिट पोल में आ जाएंगे। 46 का मतलब होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और ये क्या है, 2n स्टेज है, डिप्लॉइड कंडीशन है, हैप्लॉइड नहीं होगी बल्कि क्या होगी, डिप्लॉइड कंडीशन होगी। ठीक है, तो हमने कहा प्लॉइडी क्या है, वैसे ह्यूमंस की प्लॉइडी क्या, डिप्लॉइड ही प्लॉइडी हमारी होती है, यानी कि हमारी सारी जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होती है एक्सेप्ट वन सेल दैट इज गैमीट। ओके, तो अब क्या हो गया है, अब हमने कहा जब ये अपोजिट साइड में ये जो क्रोमोसोम के सेट हैं वो आ गए हैं तो हमने कहा इनके चारों ओर अब क्या बनेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो गई है। तो आपने कहा जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, आपको डबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है तो एक न्यूक्लियस हमारे पास ये आ गया है, एक न्यूक्लियस ये आया है और एक न्यूक्लियस ये आया है। इट मीन्स कि हमारे पास दो न्यूक्लियस आ गए हैं, दो न्यूक्लियस में हमारे क्या है यहाँ पे, और दोनों न्यूक्लियस क्या है, आपने कहा यहाँ पे भी फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आते हैं साइटोकाइनेसिस में। कुछ नहीं है, साइटोकाइनेसिस सिंपल सा है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो है यहाँ से वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाता है, यानी कि पूरी सेल मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगी इस प्रकार से, ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। और जब ये सेपरेट हो जाएगा तो ये एक इंडिविजुअल सेल यहाँ पे बनाती है और ये एक इंडिविजुअल सेल यहाँ पे बनाती है। तो पढ़ लें यहाँ पे साइटोकाइनेसिस क्या होती है। साइटोकाइनेसिस क्या होती है, आपने कहा साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म टिपिकली बिगिन ड्यूरिंग द लेट टीलोफेज। तो साइटोकाइनेसिस कहाँ शुरू होती है, लेट टीलोफेज में, यानी कि टीलोफेज का जो लास्ट जो स्टेज है वहां से शुरू होती है, इवेंचुअली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू सेपरेट डॉटर सेल, और यहाँ पर दो सेपरेट डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअली में आपने ये देखा कि एक न्यूक्लियस इस पोल में बना है और एक न्यूक्लियस इस पोल में बना है। ठीक है, ये है, ये डबल मेम्ब्रेन है और ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो ब्रेक डाउन होगा और दोनों क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक सेपरेट सेल बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ है, आपने कहा दो सेपरेट सेल बन गए हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सेपरेट, इनकी प्लॉइडी क्या होगी। तो सिंपल सी चीज है, आपने कहा 46 यहाँ है, 46 यहाँ है, इट मीन्स कि इस सेल में कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है और इसमें कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है। तो 46 का मतलब है 2n। ठीक है, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतने ही होते हैं हमारे सेल में। तो इट मीन्स कि आपने कहा जब इस प्रकार के सेल डिवीजन जहां पर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ है लेकिन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुई है, तो क्या कौन सा डिवीजन होता है ये, जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है।
ठीक है, एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं, घट जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे और नंबर ऑफ सेल यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो इस प्रकार के डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं। क्या पढ़ी आपने अभी तक? माइटोसिस पढ़ी है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर मियोसिस के बारे में कि मियोसिस में एक्चुअली में क्या होता है। क्यों? क्योंकि मियोसिस में आपने कहा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगी, यानी कि जब एक सेल से दो सेल बन रही होंगी तो उन दोनों सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो जब ये सारी चीजें आपने गैमेट फॉर्मेशन में भी पढ़ी है, तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता होगा, कि जो कैसे होता होगा, क्यों होता है, इस बात का पता तो हमें है, क्योंकि गैमेट का फ्यूजन होना है और दोनों गैमेट के फ्यूजन जब होंगे तो दोनों यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के जो क्रोमोसोम हैं वो आपने कहा वो भी फ्यूज होंगे। तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए एक सेल में, उसके लिए क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ होता है। क्यों होता है ये तो हमें पता है, लेकिन कैसे होता है ये जानना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपने अब पढ़ ली है माइटोसिस। तो एक बार आप लोग माइटोसिस में आपने क्या क्या चीजें समझी उसके बारे में बात करेंगे। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे मियोसिस का, उससे पहले आप साइटोकाइनेसिस को पढ़ लेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं मियोसिस कि मियोसिस यहाँ पे कैसे होती है। आपने यहाँ पे जो भी चीजें पढ़ी हैं यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस में पढ़ी है कि माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है। हमने मेनली फोकस किए हैं यहाँ पे माइटोसिस को, हम बात करेंगे यहाँ पे मियोसिस के बारे में। मियोसिस, मियोसिस को जब हम पढ़ते हैं तो सेम सेल साइकिल है। तो सेल साइकिल में हमने क्या बोला है कि ये एक पूरी सेल साइकिल है और सेम चीजें होंगी। इंटरफेस जो है वो सेम होगा जैसे माइटोसिस में होता है, ठीक है। ठीक है, ये जी फेज है, ठीक है, ये एस फेज है, ये G1 है, ये G2 है और ये क्या है, एम फेज। एम फेज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। तो G1 फेज में क्या हुआ है, सेम चीजें यहाँ पे जो इंटरफेज है, इंटरफेज में सेम चीजें हो रही हैं। G1 में आपने कहा प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली हैं उनका जो यहाँ पर क्या है अमाउंट है वो क्या होगा, डबल होगा। वो क्या करेंगी, रेप्लिकेट करेंगी। एस फेज में आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, जो डीएनए है, डीएनए का जो अमाउंट है वो क्या होगा, डबल होगा। और G2 में आपने कहा प्रोटीन सिंथेसिस होगी, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या होंगे, रेप्लिकेट करेंगे। ये तो सेम चीज है जो हमने पढ़ी थी कहाँ पे, जो आपने माइटोसिस में पढ़ी थी, ठीक है। अब जब डीएनए यहाँ पे क्या है, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड का फॉर्मेशन हुआ है, सेम है। मियोसिस, अब आते हैं मियोसिस में, ठीक है। तो ये हटा दें, यहाँ तक की बात सेम है। डायरेक्ट मियोसिस की बात करेंगे कि मियोसिस में क्या हुआ है। आपने कहा मियोसिस आपने कहाँ पढ़ी थी, जब आपने पढ़ा था गैमीट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण जब आपने पढ़ा था तो आपने कहा था कि फॉर एग्जांपल जैसे ऊगोनियम है, जैसे ऊगोनियम जो है वो क्या है, 2n है, यानी कि इसमें कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। इससे बना है ओवम, और ओवम में जो प्लॉइडी है वो n है, यानी कि 23 क्रोमोसोम यहाँ पर इसके पास आते हैं। इसकी बात हो रही है, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात हो रही है। वैसे ही आपने कहा स्पर्मेटोगोनिया है, जो कि क्या है, 2n है, और इससे मेल गैमेट और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो n होता है, और इसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर आपने कहा मियोसिस पढ़ी है हमने यहाँ पे, और मियोसिस जब पढ़ी है तो हम इतना समझ रहे हैं कि जो 2n है सेल, जो एक सेल है, सेल से जब और सेल बनती है तो उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा हो जाता है। माइटोसिस में तो सेम था, माइटोसिस में आपने कहा एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, उससे दो सेल बनी है और दोनों में 46 क्रोमोसोम है। अब हमें ये देखना है कि अभी तक जो हमारे पास आया है, जैसे हमने कहा है कि जो यहाँ पे एस फेज होगा, एस फेज में जो क्रोमोसोम का जो आपने कहा जो कंटेंट आप कहेंगे या अमाउंट आप कहेंगे वो डबल हो गया है, तो फिर आगे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ कैसे हो जाता है, यानी क्या बात हमने की है, देखिए
ये जो बेसिक चीजें हैं ये समझ आ गया कि माइटोसिस कहाँ पर हो रही है, मियोसिस। माइटोसिस नॉर्मल सेल में होगी जब नॉर्मल ग्रोथ आप देखते हैं, और अगर हम मियोसिस की बात करें तो आपने कहा जब गैमेट फॉर्मेशन आप पढ़ते हैं तब आप मियोसिस की बात करते हैं। हमने क्या बात की है, हमने कहा ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। अब यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम आपने कहा क्लियरली जब विजिबल होते हैं, या चलिए हम एस फेज की ही बात करते हैं, और हमने कहा जब एस फेज है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इतना बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे, ये हमने कहा न्यूक्लियस है, ये आपके क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये आपका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, क्लियर है। अब हुआ क्या है यहाँ पे, हुआ ये है यहाँ पर कि आपको देखना है कि एक जो क्रोमोसोम है वो ये है, एक क्रोमोसोम ये है, और इसकी क्या बनी है, यहाँ पे कॉपी बनी है, इसकी कॉपी बनी है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम, एग्जांपल ये ले लेते हैं, और दूसरा क्रोमोसोम ये है और इसकी बनी है ये कॉपी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इस सेल में सिर्फ 2 क्रोमोसोम होंगे और 2 की कॉपी बनी है। चीजों को समझिए क्योंकि आप हायर क्लासेस में आ चुके हैं, तो कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं कि हम सिर्फ 2 क्रोमोसोम का एग्जांपल ले रहे हैं, क्रोमोसोम 2 है यहाँ पे, लेकिन ये सारी चीजें हो किस में रही है, सभी क्रोमोसोम में हो रही हैं। कितने क्रोमोसोम है आपके सेल में, आपने कहा 46 क्रोमोसोम है, तो 46 जो क्रोमोसोम है उनकी कितनी, उन सभी की क्या बनी है, कॉपी बनी है, क्योंकि आपने कहा इनका जो सेंट्रोमेयर है वो सेम है, इनका जो सेंट्रोमेयर है अभी वो सेम है, इसीलिए हम इनको, इसको एक क्रोमोसोम और इसको एक क्रोमोसोम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब सिंपल सी चीज समझते हैं, मियोसिस जो कंप्लीट होता है वो 2 पार्ट में होता है, मियोसिस फर्स्ट पहले होती है और फिर मियोसिस सेकंड होती है। तो जब हमने बोला कि मियोसिस फर्स्ट हुई, मियोसिस को शॉर्ट में एम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये पता होना चाहिए कि एम का मतलब मियोसिस है या माइटोसिस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने कहा जब मियोसिस फर्स्ट हुई है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रहने दें, सिर्फ यहाँ पर बात करें कि या फिर हम बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रहने दें, क्योंकि जब डिवीजन होगा तो हम समझ रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे क्या हो गई है, डिसअपियर हो गई है। तो मियोसिस को हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे, जैसे आपने माइटोसिस पढ़ी थी। मैं एक जनरल जो डायग्राम है, एक जनरल जो आइडिया है वो दे रही हूँ कि मियोसिस में होता कैसे है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ कैसे रहते हैं। अब जब मियोसिस फर्स्ट हुई है तो मियोसिस फर्स्ट में इस एक सेल से 2 सेल बनते हैं। जब मियोसिस फर्स्ट हुई है, मियोसिस फर्स्ट इसी में होगी, 2 बार नहीं होगी, बीच में लिख लेते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज करेंगे। जब इसमें मियोसिस फर्स्ट हुई है तो इस एक सेल से 2 सेल बने हैं, ठीक है। एक सेल ये बनी है और एक सेल ये बनी है, एक में ये वाला क्रोमोसोम आ गया है और एक में ये वाला क्रोमोसोम आ गया है, ठीक है। क्या समझे, पहले बना लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। एक में तो ये वाला क्रोमोसोम आया है और एक में ये वाला क्रोमोसोम आया है, ठीक है, और एक में ये वाला आया है, ठीक है, ये वाला आया है। तो मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि हमने दो, एक इस सेल में 2 क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम इस सेल में चला गया है और दूसरा क्रोमोसोम इस सेल में आ गया है, ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि आपने इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 किया था और इसको नंबर 1 किया था, चीजों को समझिए, ठीक है। तो हमने ये समझा कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम थे, जब इस एक सेल से 2 बने हैं तो आधा क्रोमोसोम यहाँ, मतलब एक क्रोमोसोम यहाँ है, एक क्रोमोसोम यहाँ है। अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है, अगर क्या इसमें है 46 क्रोमोसोम, इसमें क्या है 46 क्रोमोसोम है टोटल, तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 क्रोमोसोम यहाँ आए हैं और 23 क्रोमोसोम यहाँ आए हैं। ये इतना अंडरस्टूड है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया है तो अपलॉइडी क्या होगी, एन होगी, हैप्लॉइड होगा।
तो आप ये सोचेंगे कि अभी इनका सेंट्रोमेयर एक है, इसलिए हमने कहा कि ये एक एक क्रोमोसोम है। जब ये सेपरेट होंगे तो ये 23 का डबल और 23 का डबल भी तो हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, लेकिन क्या होता है, इस एक सेल से फिर से दो सेल बनेंगी और इस एक सेल से फिर से दो सेल बनेंगी यहाँ पर इस प्रकार से। और जब यहाँ पे दो सेल बनती हैं तो आपके पास ये जो क्रोमोसोम है, क्योंकि ये इनका सेपरेट सेंट्रोमेयर आ जाता है और आपने कहा कि ये सेपरेट सेल में आ जाते हैं। यहाँ पर आपने कहा क्योंकि इनका जो सेंट्रोमेयर है वो एक है, इसीलिए इसको एक क्रोमोसोम हम कह रहे थे। अब इसका सेंट्रोमेयर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो ये सभी क्या है, सेपरेट क्रोमोसोम बन गए हैं। अब हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जब क्या हुआ, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये क्या हो गए हैं, आपने कहा सेपरेट हो गए हैं। जब ये सेपरेट हो गए हैं तो इस एक सेल से दो क्रोमोसोम बने हैं, क्योंकि सेपरेट होने के बाद 22 हमने किया तो 46 क्रोमोसोम बने हैं। तो 46 में से 23 इसमें आ गए हैं, 23 इसमें आ गए हैं। तो इन सभी में अगर हम प्लॉइडी देखें तो सभी में प्लॉइडी एन ही है, सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 ही होंगे। इसका मतलब हम ये समझे कि माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बन रही थी और मियोसिस में एक सेल से हमारे पास कितनी बन रही है, 4 सेल यहाँ पर बन रही है। एक आइडिया आपको यहाँ पर आया होगा। अगर यहाँ पे भी कंफ्यूजन है तो इट्स ओके, क्योंकि हम मियोसिस को डिटेल में समझने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, हम मियोसिस को स्टेप वाइज यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की एक बार आप लोग घर से वो पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।